मेरा नाम कुलदीप सिंह यादव है। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 की परीक्षा में डीएसपी पद पर मेरा चयन हुआ है, रैंक 41 में। ये मेरा तीसरा प्रयास था। प्रथम 2 प्रयास में मैं मेंस तक पहुँचा था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। प्रथम 2 प्रयास और ये तीसरे प्रयास के बीच जो महत्वपूर्ण भूमिका मेरे चयन में रही, मुझे लगता है वो कहीं न कहीं यूपीएससी हिंदी टीम की रही है। विशेषकर सबसे पहले मैं आईपीएस गौरव त्रिपाठी सर को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके द्वारा जो मेंटरशिप की गई है, उसका मेरे सिलेक्शन में बहुत-बहुत योगदान रहा है। क्योंकि जो पहले दोनों प्रयास थे, उसमें कोई मैंने फॉर्मल ऐसे कोचिंग ली नहीं थी, तो और सही गाइडेंस नहीं थी, तो सफलता नहीं मिल पा रही थी और इंटरव्यू तक नहीं पहुँच पाया था मैं। इस बार जब प्री क्लियर किया, तो मेंस के लिए मेंटरशिप जो यूपीएससी हिंदी द्वारा फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया गया, उसमें गौरव सर ने बहुत सारे जो सजेशन दिए, जैसे डेली 10 क्वेश्चन लिखना और उनका डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना। मैंने वैसे तो कोई टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की थी, बट मैंने जो पिछले साल के 5 साल के 20 क्वेश्चन थे, उनको एज ए टेस्ट सीरीज 20 फुल लेंथ टेस्ट लिखे थे। मैंने वैसे 500 के आसपास क्वेश्चन लिखे होंगे मेंस देने से पहले। तो और जो गौरव सर बताते थे कि आप जो आंसर राइटिंग लिखें, तो आपका पीक लगभग उस समय आया जब आपका एग्जाम होने वाला है। तो मेरे साथ लगभग सेम हुआ कि मेरा जो आंसर राइटिंग का पीक था और एग्जाम दोनों एक साथ थे। इसलिए मुझे लगता है कहीं न कहीं मेरा सिलेक्शन में यूपीएससी हिंदी टीम और गौरव सर का बहुत-बहुत योगदान है। और मुझे लगता है कि ये कोर्स जो यूपीएससी हिंदी ने निःशुल्क कर रखा है, इसकी कीमत उनके कोर्सों में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। बट इन्होंने निःशुल्क कर रखा है, तो एक बार सैल्यूट सर को। नेवी का सैल्यूट अभी तक, पुलिस का सैल्यूट मुझे पता नहीं है कैसा है, क्योंकि नेवी से मैं रिटायर्ड हूँ सर। और मुझे लगता है कि जो मेरी सफलता में दूसरा महत्वपूर्ण योगदान था, वो सृजन बैच का था। क्योंकि पहले क्या था, मैं आंसर राइटिंग तो करता था और उसका चेक कौन करता था, मेरी वाइफ जो हाउसवाइफ है, उसको प्रॉपर सी कॉपी दिखाता था और वो चेक कर देती। बट हाँ, तो उसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत फीडबैक वो देती थी। इस बार सृजन टीम ने मुझे अच्छे से फीडबैक दिया, तो उससे आंसर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई और इसका कहीं न कहीं इफ़ेक्ट मेरे सिलेक्शन में रहा। और तीसरा जो मुझे लगता है महत्वपूर्ण योगदान था, जो ये ग्रुप बना था यूपीएससी हिंदी टीम ने, मेंस वाला ग्रुप। इसमें क्या था, पिछले प्रयास में मेरे जो हिंदी में मार्क्स थे वो 67 थे, और हिंदी में कैसा इनोवेशन करना है, क्या इनोवेट करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, ये मुझे शायद बेहतर से नहीं पता था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो सजेशन दिए, इनोवेशन दिया, जैसे व्याख्या के साथ टिप्पणी भी लिखना है और बहुत सारे इस तरह के सजेशन, इससे मुझे उम्मीद है कि अभी हिंदी में लगभग 100 के आसपास मेरे मार्क होंगे, जो मुझे लगता है। और सेम बात निबंध के लिए, ऐसे में मेरे 75 नंबर थे पिछले बार में, उससे पहले भी 70 के आसपास थे। मुझे लगता है इस बार काफ़ी इम्प्रूव हुए होंगे। तो एक बार फिर से यूपीएससी हिंदी टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे सिलेक्शन में बहुत बड़ा योगदान है उनका, और मेन बात है कि उनके निःशुल्क इतने प्रोग्राम हैं, तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। अब मैं 2 शब्द उनके लिए कहना चाहता हूँ, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं और उनको लगता है कि नहीं, वो इस काबिल नहीं है। तो मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ। पहले मैं ये सोचता था कि जो यूपीएससी या यूपीपीसीएस जो निकालते हैं, वो बहुत बड़े कोई इंस्टीट्यूट से पढ़ा होना चाहिए, और लोग को आईआईटी, डॉक्टर और ऐसे-ऐसे बहुत अच्छे लोग होने चाहिए। तो मैं अपने बारे में कुछ, अपनी जो एजुकेशन की जर्नी उसके बारे में बताता हूँ। मैं जो मेरी प्राइमरी शिक्षा हुई है, वो प्राइमरी विद्यालय से हुई, जहाँ फीस तो छोड़ो, मुझे खुद 3 किलो गेहूँ मिलते थे हर महीने। तब मध्याह्न भोजन प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था, तो ऐसी जगह मैंने प्रारंभिक शिक्षा पाई। और जूनियर हाई स्कूल में मेरी फीस लगभग ₹6 थी, और 9th और 10th में शायद ₹12, और इंटर में जाते-जाते ₹15 इतनी ही हुई है। वो सारे सरकारी विद्यालयों से मैंने शिक्षा प्राप्त की। घर के पास से, गाँव से ही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरा बच्चा है, वो सेकंड में है, उसकी जो 1 मंथ की फीस है, वो मेरे पूरे शैक्षिक करियर में जितनी मैंने फीस दी होगी, और जो मेरे बुक का खर्चा होगा, वो मेरे बच्चे की 1 महीने की फीस उससे ज़्यादा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग गाँव में पढ़ रहे हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वो निराश ना हो। अगर आपकी सफलता मेन किस पे डिपेंड करती है, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, लक्ष्य के प्रति आपका समर्पण और ईमानदारी। आप लक्ष्य के प्रति कितना ईमानदार होके मेहनत करते हैं, आपकी जो कर्तव्य निष्ठा है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे कि आप किस इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। मेरे पिताजी किसान हैं, और मैं एक किसान जो बच्चे हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई, मैं थोड़ा-सा अवधी लैंग्वेज अपनी लोकल यूज़ करूँगा, ताकि वो लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ, कि मैंने री से पहले 2 बीघा जो खेत हैं, 2 बीघा खेत के सरसों अपने सर पर उठा के, हम, मेरे पिताजी, पप्पा, अम्मा और हमारा एक भांजा मिलके
उनका थ्रेसर में कतरा सरमा ढोए के और अभी कुछ दिन पहले मतलब बखारी से गेहूं निकाले के रहा तो लगभग 5-7 कुंटल गेहूं ही है तो तसला से निकाल के अकेले ही निकाला पूरे गेहूं। अम्मा हमें भरती रही तो हम ये कहा चाहे थे कि एक दिन हम कमर बहुत दर्द करती रही दूसरे दिन बुखार आ गया और जैसे बरसीन काटक है जानवर के चारा करक है ये सब बरसीन वरसीन काटे वाला काम हम कीन है मतलब करता है नब्बे तक रिटायरमेंट के बाद क्योंकि 2005 से 2020 तक तो नहीं में रहन वही की बार रिटायर होके पिताजी की उम्र काफी है तो कभी खाद लाना है कभी ऐसी थोड़ी मोटी हेल्प खेती में भी मैं करते हैं मतलब लगभग तो हम यह कहा चाहते हैं सबसे कि यही का कोनो इफेक्ट नहीं आप जो सोचो कि नहीं जो खेती काम कर रहा गांव में रह रहा वो आदमी इतने बड़े सपने नहीं देख सकता सपने पा नहीं सकता तो ऐसा कुछ नहीं है मैं भी इसी बीच में रह के इन्हीं परिस्थितियों में रह के मैंने अपना जो ड्रीम है सपना था उसको पाने की कोशिश की और प्राप्त किया तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो चीज है एक बार फिर मैं दोहराना चाहूंगी वो दृढ़ इच्छा शक्ति अपना लक्ष्य के प्रति समर्पण और आप कितना अधिक से अधिक मतलब आपके लक्ष्य के प्रति उत्सुकता है आप उसको पाने के लिए कितना हार्ड वर्क कर सकते हैं ये सबसे मेन है जो डिफरेंस पैदा करता है और जो नए लोग शुरुआत करना चाहते हैं मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि यूपीएससी हिंदी टीम जो ना इतने कम पैसे में कुछ तो कोर्स उन्होंने महत्वपूर्ण तो निःशुल्क कर रखे हैं जो थोड़ा बहुत शुल्क लेते हैं जैसे आर ओ का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 300 रुपए है इतना तो आज के बच्चे मोमोज रोल कबाब क्रीम रोल ऐसे में खर्च कर देते हैं एक महीने में तो 300 में आर ओ की अच्छी प्रिपरेशन करा रही है यूपीएससी हिंदी टीम और जो नया शुरुआत करना चाहते हैं वो एनसीईआरटी कोर्स ले सकते हैं और सृजन ध्रुव बहुत सारे कोर्स हैं बहुत चीप ऐसी कम कीमत है कि आप कोई भी अफोर्ड कर सकता है कोई भी सपना देख सकता है कि नहीं वो सिविल सर्विस में एग्जाम पास करके अच्छी पोस्ट में पा सकता है और मैं अपने उन भाइयों से कहना चाहता हूँ जो सेना में है और आना चाहते हैं और ग्रामीण जो पृष्ठभूमि से हैं, उनको मैं थोड़ा बहुत जो मेरे पास अनुभव है उसका मार्गदर्शन मैं करने की कोशिश करूंगा यूट्यूब के माध्यम से तो बस यही है एक बार फिर से यूपीएससी हिंदी टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।